छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हैप्पी दशहरा। अजी दशहरा मैदान पहुंचकर सभी एक दूसरे को हैप्पी दशहरा तो ऐसे विश करते हैं जैसे रावण को वो ही मारने वाले हों। फिर रावण के जलते ही वहां से ऐसे भागते हैं जैसे रावण को मारने का इल्जाम उनके ही सर लगने वाला हो। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण को दामाद मानकर उनकी पूजा की जाती है, और कई सारी ऐसी जगह भी हैं जहां दामाद को ही रावण माना जाता है। तो परसों है दशहरा यानी कि विजयदशमी का त्योहार। असत्य पर सत्य के विजय का त्योहार, अन्याय पर न्याय की विजय का त्योहार, अधर्म पर धर्म की जय जयकार का त्योहार। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है हमारी आज की ये कहानी, जो है एक छोटे से शहर दशरथपुर के एक छोटे से हाउसिंग सोसाइटी सनफ्लावर सोसाइटी, जहां सोसाइटी की मीटिंग में नए नए आए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने दे दिया एक जबरदस्त आइडिया। भाई इस साल क्यों ना हम अपनी सोसाइटी में ही सेलिब्रेट करें दशहरा और कर दें रावण का दहन। ये सुनकर सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के चेहरे खिल उठे। तुरंत ही नोटिस लग गया नोटिस बोर्ड पर कि इस साल सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी में भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा और किया जाएगा रावण का दहन। सोसाइटी के सभी लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए और जुट गए तैयारियों में। बच्चे लगे फटाकों की लिस्ट बनाने में जो कि वो रावण के पुतले के चलते ही फोड़ने वाले थे। बड़े लग गए नाश्ते का मेन्यू डिसाइड करने में जो वो रावण के जलते ही ठूसते, मेरे कहने का मतलब खाने वाले थे। और कुछ बुजुर्ग लग गए ज्ञान बांटने में। अरे भाई भरी सोसाइटी में ऐसे पुतला उतला जलाना, भाई भला ये भी कोई बात हुई? बताइए रिस्की नहीं होगा? बताइए। लेकिन आज की ये जनरेशन में हमारी कौन सुनता है? अरे सभी समोसे और कचौरियों के इंतजाम में लगे हुए हैं। अरे मैं तो कहता हूँ 1 2 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजाम भी कर लीजिए। अरे कहीं आग वाग लग गई तो? अरे हाँ भाई, दशहरा तो होती थी हमारे जमाने में, पूरा शहर एक ही जगह इकट्ठा होता था और उसी बहाने आजू बाजू पीछे की सोसाइटी में रहने वालों से मिलना जुलना हो जाता था। अरे भाई ये सब तो ठीक है, रावण तो बना देंगे गत्ते के, लेकिन ये सोचा है कि रावण दहन करने के लिए राम कौन बनेगा? बताइए। दशहरा मनाने की खुशी में ये तो किसी ने डिसाइड किया ही नहीं कि आखिर रावण का दहन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम कौन बनेगा। तुरंत फौरन इमीडिएटली बिठाई गई सोसाइटी की एक और मीटिंग, ये डिसाइड करने के लिए कि आखिर कौन बनेगा राजा राम और तीर चलाकर मारेगा रावण को। अरे भाई आखिर पूरी सोसाइटी में ऐसा कौन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने लायक हो? सोसाइटी के सेक्रेटरी खड़े होकर हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता और विनम्रता से बोले अरे भाई इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? इस सनफ्लावर सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैं कर दूंगा रावण का दहन। अरे इतना तो मैं इस सोसाइटी के लिए कर ही सकता हूँ। कि तभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बोले, अरे भाई कैसी बात कर रहे? सोसाइटी में दशहरा मनाने का आइडिया तो मैंने दिया था। अब देखिए मेरा तो नाम ही पुरुषोत्तम है, तो मैं ही बन जाता हूँ। क्या कहते हो? हैं? कि तभी वहां मौजूद उस जिला के विधायक के दूर के पड़ोसी के पास के रिश्तेदार जो खुद को अगला विधायक मानते हैं, वो बोले, भाई और मानो, अरे कोई फीता काटना हो, इनॉग्रेशन करना हो या रावण दहन करना हो, देखिए ये सब काम तो नेताजी को ही शोभा देता, और यहाँ का अगला विधायक होने के नाते यह शुभ काम मैं करने को तैयार हूँ। तभी उसी सोसाइटी में रहने वाले एक रेप्यूटेड डॉक्टर से रहा ना गया, वो भी बोल पड़ा, देखिए मैं एक रेप्यूटेड डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब हमें मारना है रावण को, बचाना नहीं है।
रहने दीजिए आप। ये सुनते सुनते सोसाइटी के बुजुर्ग चाचा जो पास से गुजर रहे थे, मतलब गुजर रहे थे, जो सोसाइटी में दशहरा मनाने के सख्त खिलाफ थे, वो अचानक से बोले, अरे भाई देखो, ये लड़ाई करना बुरी बात है। खत्म करो ये झगड़ा बेटा, खत्म करो। अरे इस तू मैं के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो रावण बच के भाग निकले। इसलिए सोसाइटी में सबसे बुजुर्ग होने के नाते मैं 91 साल का श्री तीरथ लाल तीर चराने को तैयार हूँ बेटा। ये बोलते बोलते तीरथ लाल जी तो नीचे बैठ गए। नेताजी बोले, अरे देखो चाचा, राम नाम सत्य की उम्र में राम नहीं बनता। तो भाई देखते ही देखते आ गया दशहरा का दिन। 20 फुट लंबा, 6 फीट चौड़ा हट्टा कट्टा रावण बनकर तैयार था सोसाइटी के कंपाउंड में। लेकिन अभी तक डिसाइड ना हो पाया था कि उस पुतले को जलाएगा कौन। अपने अपने अहंकार में डूबे सभी एक दूसरे को ये दिखाना चाहते थे कि कैसे वो बाकी सभी से अच्छे हैं, कि कैसे सिर्फ वो राम बनने के लायक हैं। ना हुई खत्म उनकी राम बनने की फाइट। लाख कोशिशों के बाद भी ना हो रहा था कुछ डिसाइड कि तभी सबकी हो गई हालत टाइट जब खुद रावण के अंदर से ये आवाज आई, रावण हूं मैं, रावण। कौन है जो यहाँ मुझे मारने आया है? कौन है वो जो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझता है? क्या तुम में से कोई कह सकता है कि उसने आज तक कोई पाप नहीं किया? क्या तुम सब पूरी तरह से निर्दोष हो? करप्शन, झूठ, अपने हस्बैंड या वाइफ को चीट करना, अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा देना, गवर्नमेंट को चीट करना, इनकम टैक्स की चोरी करना, ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत देना, स्कूल के एग्जाम में चीटिंग करना, सड़क पर सिग्नल तोड़ना, गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना। क्या आप में से कोई है जो ये दावे के साथ कह सकता है कि उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया? अरे राजा राम तो अपने पिताजी के कहने पर वनवास तक चले गए थे, और एक तुम हो जो जीते जी अपने बाप को ही वनवास भेज देते हो। इतनी सी बात को लेकर कि मुझे कौन जलाएगा, कैसे लड़ने लगे तुम सब। अहंकारी हो तुम सब, अहंकारी। तुम सब में राम नहीं, रावण जिंदा है। और मुझे मारने से पहले जाओ अपने अंदर के रावण को मार के आओ। तुम में से कोई मेरा दहन करने लायक ही नहीं है। मैं स्वयं का दहन करता हूं। और ये कहकर रावण खुद ही धू धू करके जलने लगा। सोसाइटी के लोगों के कुछ समझ ना आया कि आखिर ये हो क्या रहा था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझता, बच्चों ने दौड़कर वो स्पीकर छुपा दिया जहां से रावण की आवाज आ रही थी, और वो इलेक्ट्रिक वायर भी जिससे रावण में अपने आप ही आग लग गई थी। दरअसल बड़ों के झगड़े से तंग आकर दादाजी के साथ मिलकर बच्चों ने निकाली थी ये तरकीब, ताकि सिखाया जा सके सभी बड़ों को एक सबक। तो इस दशहरा क्यों ना हम सब भी राम बनने से पहले अपने अंदर के रावण को मारें, अपने अहंकार को, अपनी सारी बुरी आदतों का दहन कर दें और एक ऐसा इंसान बने जो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander,
or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.